भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। महाराजगंज फरेंदा जयपुरिया इंटर कॉलेज में चुनावी जनसभा को संबोधित करने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि गठबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका है। बीजेपी इस बार 400 पार करने जा रही है। सपा, कांग्रेस और आप पार्टी बसपा पार्टी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सत्ता में भ्रष्टाचार और घोटाले को बढ़ावा मिला था। सनातन धर्म के लिए हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं तो देश और धर्म के लिए हम सब कुछ न्यौछावर भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, जो है जनता का है। हम बिना भेदभाव के योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में भी योगदान दे रहे हैं। वही माफियाओं और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा भी करवा रहे हैं। और कहा, एक तरफ श्री राम भक्त है मोदी जी के नेतृत्व में, दूसरी ओर राम विरोधी है जो बीजेपी का विरोध करते करते देश का भी विरोध करने लगे हैं। इन लोगों ने देश को बहुत क्षति पहुंचाया है। सत्ता के लिए देश को भिन्न भिन्न किया है। देश को जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने का कार्य किया है। कोई कहता है आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। यह लोग आज भी झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन, चाहे वह सपा का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे वह आपका हो या भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा है। भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया था कांग्रेस ने। जब सपा के सरकार बनी थी तो इन लोगों ने कहा था भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज और जितने भी महापुरुषों के स्मारक लखनऊ में बने हैं उनको हम तोड़ देंगे। ये अखिलेश जी बोलते थे। उन्होंने महापुरुषों के नाम पर बनी इमारत को हटाने का काम किया था और कहा हमने विकास भी किया है। किसानों को सम्मान निधि, हर घर जल योजना, हर घर बिजली भी हम लोगों ने दी। योगी जी ने कहा कि अब तक आयुष्मान योजना का लाभ दिया है, लेकिन 4 जून को तो हमारी सरकार आएगी तो 70 साल से ऊपर जितने भी लोग होंगे उनको यह योजना मिलेगी। जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास मिलेगी। कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण मुसलमान को देंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड लागू करने की बात करते हैं जिसमें महिलाओं के स्कूल जाने से रोका जाता है। महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उनको बुर्का पहनना पड़ेगा। अपने घोषणा पत्र में इन लोगों ने कहा कि अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के हिसाब से खान पान की छूट देंगे। अब ऐसा कौन सा खान पान है जो अल्पसंख्यक खाता है और वह बहुसंख्यक नहीं खाता? सब वही खाते हैं, बस कोकसी एक वर्ग नहीं करता। गौमाता की बात आती है तो एक वर्ग भड़क जाता है ये लोग, लेकिन इस चीज की छूट देने की बात करते हैं। और कहा, सपा कांग्रेस सारा पैसा कब्रिस्तान को दे देते थे। पहले किसी गरीब की जमीन पर 4 टोपी वाले जाते थे, बाउंड्री करने लगते थे, उसमें कब्रिस्तान का बोर्ड लगा देते थे। हम लोग तो रोज लड़ते थे, लेकिन आज यह पैसा आप लोगों के लिए खर्च होता है। देश का सम्मान बढ़ा है, सुरक्षा भी बढ़ी है। जब कांग्रेस के समय कोई आतंकी घटना होती थी तो कांग्रेस वाले कहते थे आतंकी सीमा पाट के है, लेकिन आप आज देख सकते हैं कि भाजपा के सरकार में पटाखा फूटने पर भी पाकिस्तान सफाई देता है और कहता है साहब मेरा हाथ नहीं है। विरासत को, भारत के देवालयों को सजाने में खर्च होता है, उनके सुंदरीकरण के लिए खर्च होता है, यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा में खर्च होता है। और एक एक करके हर एक स्थान को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है और भव्य स्वरूप देकर के आम जनमानस की भावनाओं को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। एक तरफ यह और दूसरी तरफ देश के अंदर विकास, हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। आनंद नगर से सिसवा तक पूरी रेल लाइन की स्वीकृति हो चुकी है, कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है। भाइयों, आप अनुमान करिए 17 के पहले इस महाराजगंज की सड़कें सबसे खराब मानी जाती थी और आज आसानी से आप चल पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने सही जगह वोट का इस्तेमाल किया था। इसलिए आज मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है महाराजगंज में, आपको उसके उपचार की सुविधा मिल जाएगी। यहां पे बनटांगिया गांव 18 बस्तियां के लिए महाराजगंज में थी, दर की ठोकरें खाती थी। आज उनको रेवेन्यू विलेज के रूप में मान्यता दी गई है। आजादी के बाद उन्होंने पहली बार एहसास हुआ है कि हम भी आजाद भारत के नागरिक हैं, सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। उनके मकान बन रहे हैं, वहां बिजली जा रही है, वहां सड़क जा रही है, वहां पानी की सुविधा है, उनके लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं। और हम तो मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को कि उन्होंने ऑर्गेनिक और इंटीग्रेटेड फार्मिंग की कार्रवाई को भी यहां आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। बहन और भाइयों, किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय, हर घर नल की योजना। याद करिए 2017 के पहले
इंसेफ्लाइटिस से 9 की बीमारी